नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर एक चैप्टर है अपने पास फिजिक्स के अंदर। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक चैप्टर है, जो हमें पूरी फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। जहाँ जहाँ पर भी डायरेक्शन आएगी, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ श्योर है अपने को वेक्टर के कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने को पता होने चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर चैप्टर है, तो वेक्टर चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम नॉर्मल स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेट 5 kg, 10 kg, 15 kg, या लेंथ की बात करें 5 मीटर या फीट के अंदर हो या सेंटीमीटर के अंदर हो, या फिर हम इसके अलावा अदर भी बातें करें, जैसे वाटर का वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो या फिर 5 लीटर हो, या फिर ऑयल की बात करें तो इनको मेजरमेंट किया जाता है। जैसे 5 लीटर हो गया, 5 kg हो गया, तो जो भी मेजरमेंट किया जाता है तो 5 kg जैसे ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इन फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो क्वालिटी होती है। एक उसके पास डायरेक्शन होती है और एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन नॉर्मल हम डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, और यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो अमाउंट को शो कर रहा है। जिससे दो फिजिकल क्वांटिटी है, पहली फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास 5 kg वेट है और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास 10 kg वेट है। तो 5 और 10 के रिस्पेक्ट हम देखें किसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तो वो 10 kg है। 10 में जो 5 और 10 है वो अपने को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को हम बाद में देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वापस टॉपिक पर आए तो बात करें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके पास दो क्वालिटीज होती है। एक डायरेक्शन की होती है और दूसरी उसकी अमाउंट या फिर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर ही फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती है वो वेक्टर होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो बात करें स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास दो क्वालिटीज होती है। पहली क्वालिटी जिसके पास डायरेक्शन की और दूसरी मैग्नीट्यूड की। तो इन्हीं दो क्वालिटीज के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्केलर और वेक्टर। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों क्वालिटी हो, मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दिस टाइप फिजिकल क्वांटिटी आर नॉन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब क्या हो, विच हैव या कह सकते हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और तो इसके रिस्पेक्ट में स्केलर में यदि डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास केवल एक ही क्वालिटीज हो, वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड वाली क्वालिटीज हो, डायरेक्शन वाली क्वालिटी जिसमें ना हो, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि विच हैव मैग्नीट्यूड, इसको भी हैव कर देते हैं, बट नो डायरेक्शन। नॉर्मली जनरली हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम देखेंगे
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, पर वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर होती है। वो हम आगे देखेंगे। और फिर हम आगे बात करें तो यदि आपसे पूछे इनके लिए और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कि इनके अंदर और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो इनकी अदर डिफरेंस भी होते हैं, जैसे कि इनको जोड़ते हैं या फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो उस केसेस में अपने को क्या ध्यान में रखना है। तो उसके दो रूल होते हैं, ऐड करने के या सबट्रैक्ट करने के, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के। एक नॉर्मल रूल होते हैं जो हम 10th तक पढ़ते हैं, वो अलजेब्रिक रूल होते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर लॉ। तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज के दो क्वालिटीज आ गए, मल्टीप्लाई या डिवाइड इनके बेसिस पर। तो एक तो है अलजेब्रिक लॉ, जो नॉर्मल हम 10th तक पढ़ते आए हैं, वो केवल और केवल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और जबकि वेक्टर लॉ है वो हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर लॉ का यूज करना पड़ जाए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। या कह सकते हैं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ओबेज वेक्टर्स लॉ या वेक्टर लॉ। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? फॉलो वेक्टर लॉ। और ये कौन से? अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं। फिर हम आगे बात करें इसके अंदर और कि और क्या क्या हो सकते हैं। तो ये अपने पास स्केलर और फिजिकल क्वांटिटीज का नॉर्मल कॉमन डिफरेंस आ गया। और फिर हम इसकी और आगे बात करें कि फिजिकल जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम इसके अंदर बात करें कि जो अपने पास जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़े से एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बात करें तो आगे हेडिंग लिखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यानी कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो बस इतना ही देखो। जो रामायण में आप तीर को देखते थे, उस तीर को उठाओ और यहाँ पर छाप दो। तो यहाँ पर अपने पास एक तीर बनता है। तो इसके पास इसके पास हेड होगा जो आगे की तरफ है, जो हेड है वो आगे है, और इसके पास एक टेल भी है। तो इन दोनों के बारे में हम हेड और टेल क्यों बनाए, अच्छा लग रहा है इसलिए ने ये काम में आएंगे। जो हेड होता है वो नॉर्मल क्या है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात करें हेड इस तरफ, इसका मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। यदि हेड यहाँ लगा होता तो इस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती। फिर हम बात करें कि यदि हम एरो की बात करते, एक एरो इतना बना देते और दूसरा एरो इतना बना देते, कि दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर सेम है, कैसा है। तो हम डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो फिर ये टेल इसका इतना बड़ा और इसका छोटा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बस इतना ही है कि जिसका जितना टेल होगा उसकी अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ग्रेटर होगा।
जिसकी जितनी ज़्यादा टेल उसकी प्रॉपर्टी उतनी उसकी अमाउंट उतनी ही ग्रेटर होगी। तो हम बात करें इन दोनों में से किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। जैसे हम इसको कहें ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन है, मान लेते हैं एक फोर्स है अपने पास, और तो ये दूसरा फोर्स जो F2 है वो हमेशा ही F1 से ग्रेटर होगा, चाहे कितना भी हो, 6 न्यूटन हो, चाहे 7 न्यूटन हो, चाहे 10 न्यूटन हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 5 न्यूटन से तो ग्रेटर होगा। तो हम बात करें कि जो इसकी जो टेल है, जिसकी लेंथ है वो किसको अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, तो हेड किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और फिर हम टेल की बात करें कि लेंथ ऑफ टेल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट को या मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड, और अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नॉर्मल बेसिक बातें होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसके बारे में। और इसके आगे देखें तो इसके आगे ये नॉर्मल बातें होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके बारे में नॉर्मल बातें होगी, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं है। तो फिर आगे हम चलते हैं। तो इसमें आपको केवल हेड और टेल का ही ध्यान में रखना है कि हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, और जो इसकी लेंथ ऑफ टेल की बात करें या लेंथ ऑफ एरो की बात करें वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक ठीक है। और फिर हम इसके ये एक नया टॉपिक लेते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास क्या होगा इसके बारे में हम अनुमान लगाएं या फिर बताएं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करें। नॉर्मल हम एंगल को पढ़ते आए हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है, तो उसी को हम वैसे ही दोबारा पढ़ेंगे। बस एक नॉर्मल आपको जनरल बात ध्यान में रखनी है। तो कौन सी बात ध्यान में रखनी है, आपको पता है वेक्टर के अंदर एक हेड होता है, एक टेल होता है, जी ठीक है होता है। तो एंगल जब भी मेजर कर रहे हैं तो अपने को टेल और टेल आपस में जुड़ी हुई है, पूंछ जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एकदम गांठ बांध के रखनी है। यदि इस बात को प्रॉपर ध्यान में रखोगे तो फिर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट टॉपिक, आगे की टॉपिक की बात करें, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या होती है कि टेल से टेल जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो एंगल को देखने के लिए जैसे अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर अपने पास ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, और ये जो थीटा है वो अपने को 60 डिग्री है। तो बात करें आपसे कि एंगल बिटवीन वेक्टर तो कितना होगा, इसकी बात करें। दूसरा अपने पास मान लो वेक्टर ऐसे हो, और ये एंगल अपने पास 150 है। तो अपने को क्या करना है, टेल को टेल के साथ जोड़ना है, जॉइन टेल टू टेल, इनकी टेल को टेल के साथ ऐड कर दो। तो क्या यहाँ पर टेल और टेल जुड़ी हुई है, हाँ जी एकदम सही है, टेल से टेल जुड़ी हुई है। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो फिर जनाब आगे की बात करें कि इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। मान लो इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल दूं और इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर कह दूं, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर एंड इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर, जुड़े हुए है नहीं, तो हम कैसे ऐड करें। ऐसा नहीं कि इसको उठा के उल्टा कर दे, उल्टा नहीं करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा।
यदि कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है और मैंने इसको पकड़ के उल्टा कर दिया तो ये वेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हुई तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। अब अपने को एंगल देखना है और वेक्टर को अपने को चेंज भी नहीं करना है। फिर सपोज करो ये एरो है, मैं इसको यहाँ रख दूँ, बताइए डायरेक्शन सेम है या नहीं है? डायरेक्शन सेम है। क्या इसकी लेंथ भी सेम है या नहीं है? सेम है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या दोनों चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। यदि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो इससे अपने को मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब क्या करना है तो इसके बारे में हम बात करें। तो इस ए वेक्टर को तो हम सीधा का सीधा रख दें। ये ए वेक्टर है अपने पास, ठीक है। और जो बी वेक्टर है इसको डैश डैश करते मैं आगे लेके आ जाऊं, ठीक है। और जो पहले अपने पास बी वेक्टर था उसको वहां डैश डैश बना दो। ये एंगल अपने पास कितना था? 150 डिग्री था। तो आप बताओ ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपने पास 30 डिग्री अपने को ध्यान में रखना है कि अपने को टेल और टेल आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए टेल और टेल जुड़ी होनी चाहिए। इसमें अपने को प्रॉपर ध्यान में रखना है। वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, आप खुद करना। क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अपने पास ए वेक्टर ये है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और अपने पास जो बी वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है और सी वेक्टर वो इस प्रकार से है। ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, चलो यहाँ तक ही करते हैं। और ये एंगल अपने पास कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर फाइंड, आप करिए जितने मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो इसके अंदर अपने को देखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास टाइम। तो सबसे पहले अपने को ई और बी के बीच का अपने को क्या देखना है? एंगल देखना है। ए और बी के बीच का एंगल देखना है। तो ए वेक्टर को तो मैं सीधा ही लिख दूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए वेक्टर को मैंने सीधा ही रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ठीक है। फिर बात करें, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। फिर हम बात करें कि क्या इस क्वेश्चन के डायग्राम के अंदर टेल और टेल आपस में जुड़ा हुआ है क्या? यदि नहीं तो क्या अपनी जो फर्स्ट कंडीशन थी टेल को टेल के साथ ऐड कीजिए। क्या कंडीशन पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो सबसे पहले अपने को वो कंडीशन ही पूरी करनी है, उसके बाद आगे के प्रोसेस में काम करना है। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे पकड़ के उल्टा रख दें? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? इसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। तो मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया। पहले यहाँ पर था, डैश डैश कर दें जो पहले था, और बाद में ये आगे की तरफ ऐसे आ गया। तो ये टोटल एंगल अपने पास कितना है? 120 डिग्री। तो ये एंगल अपने पास कितना हो जाता है? 60 डिग्री। जी हाँ, कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब अब इसको मैं क्या लिख दूँ? बी वेक्टर। बात करें कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा अपने पास? 60 डिग्री होगा। बस
ये अपने को इतना करना है। बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक में हम अदर हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।